हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे एंड कब आप उनसे मिलेंगे। मंथ्स हम देखेंगे एंड हम उनके नेम इनिशियल्स देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे एंड डेस्टिनी नंबर देखेंगे। ठीक है। एंड आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, तो आपको अगर कोई भी इमेज अट्रैक्ट करती है तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, या नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपसे करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को प्लीज़ ना भूलिएगा। एंड जो भी है लाइक थोड़ा बहुत भी आपको रेजोनेट होता है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पहलवान से। हाय पहलवान, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री। तो आपकी केमिस्ट्री आपके पार्टनर के साथ, सोलमेट आ रहे हैं आपकी लाइफ में। वाह, नाइस। सोलमेट, आप तो बड़े खुश हो गए हो ना। ट्रस्ट। ट्रस्ट। लव योरसेल्फ फर्स्ट। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। दिस कुड बी द वन। तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है आपकी रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट हैं। एंड वहाँ पे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होगी, मैग्नेटिक होगी। और आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते होगे लोगों पे, बट आपको वही बोला जा रहा है। और आपको ये बोला जा रहा है कि खुद से प्यार करो पहले। ठीक है, खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो। सेल्फ लव के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप और अच्छे से लाइक लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकोगे, सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकोगे। हो सकता है आपको बोला जा रहा हो मैनिफेस्ट करने के लिए, आप अपने सोलमेट को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुद से भी प्यार करो पहले। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो आपको बहुत अच्छे से लाइक हो सकता है जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, दिस कुड बी द वन। तो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई हो सकता है, कॉमन फ्रेंड्स में कोई हो सकता है जो आपको लाइक करता हो। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके फ्रेंड्स के थ्रू या फिर आपके फ्रेंड्स हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप करने दीजिएगा, मना मत करिएगा। और हो सकता है उनमें से ही कोई एक हो, लाइक हो सकता है आप मतलब एज अ फ्रेंड उन्हें जानते होंगे, और कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, अभी तक नहीं मिले होंगे। ठीक है, बट कुछ लोग यहाँ पे जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि कौन है। तो वही है कि आपके फ्रेंड्स को हेल्प करने दीजिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया, आप उसको नहीं जानते हो अभी तक, बट फ्रेंड्स से मिलने से मतलब फ्रेंड्स के साथ जाने से, बाहर पार्टीज़ करने से हो सकता है आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जो आपको लाइक करे। ऑफिस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वही है, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बस आपसे ये कहा जा रहा है, आपको ये जो सिचुएशन है उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी लाइफ में आप किसी को जानते होंगे तो उस बंदे पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बंदा या बंदी जो भी हो, उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड खुद को हील करो पहले, खुद को लव करो, सेल्फ लव। देन आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आएगा जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, जहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, हर एक चीज़ आप एक दूसरे के लिए हम करोगे। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है। एंड सोलमेट है तो लाइक वो लाइक आपको हर इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेगा। आप जो भी चाहते हो वो चीज़ आपके लिए होगी यहाँ पे। हम और देखेंगे मेन कार्ड से, राइडर डेक से। ठीक है, तो ये था आपका कि कौन आ रहा है चेक करने के लिए। तो आपकी लाइफ में तो सोलमेट ही आ रहा है। ठीक है, एंड अभी हम और जानेंगे कि वो कैसे होंगे, किस टाइप के पर्सन होंगे। Nine of Wands, Eight of Pentacles, Eight of Wands, wow,
द हाई प्रीस्टेस, द टावर, वाह, 4 of Wands, वेडिंग सेलिब्रेशंस इज कमिंग। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस कार्ड से कि आपके पर्सन, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन ना बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं वो अपनी लाइफ में, उन्हें काम करना बहुत पसंद है। हैंडक्राफ्ट करते होंगे, कुछ अपने हाथों से चीज़ें बनाई होगी उन्होंने। यहाँ पे ये चीज़ें देख के मुझे समझ में आ रहा है। एंड आपके पर्सन, आपके इस पर्सन की लाइफ में ना सडन चेंजेस हुए हैं, सडन ऐसे बदलाव आए हैं, ऐसे चेंजेस आए हैं जहाँ पे उन्हें खुद को संभालना पड़ गया। लाइक उनकी सारी चीज़ें, जैसे हो सकता है मुझे ऐसे वाइब आ रही है कि वर्क प्लेस पे हो सकता है, लाइक बिज़नेस होगा या फिर कोई जॉब होगी जो उनके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है, अपना हार्ड वर्क दिया, और वहाँ पे वो चीज़ें ख़राब हो गई। मुझे ये कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है, और वहाँ पे उन्हें लाइक खुद को वापस से खड़े करना पड़ा, संभालना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो एकदम सडन हुआ, उन्हें रियलाइज़ ही नहीं हो पाया कि लाइक कुछ चीज़ें बहुत बड़ी उसमें गलत होने वाली हैं, कुछ लॉस होने वाला है बहुत ज़्यादा। उन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आई, एंड अचानक से उनकी लाइफ बदल गई वहाँ से। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उन्होंने तब भी गिव अप नहीं किया। ठीक है, उन्हें ये चीज़ मतलब उनकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस कार्ड में, कि उन्होंने तब भी गिव अप नहीं किया। थोड़ा सा परेशान हो गए थे, ठीक है, लोड बढ़ गया था काम का, ठीक है, फिर से स्टार्ट करना पड़ा उन्हें सब चीज़ें। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ है, एंड उन्होंने खुद को बहुत अच्छे तरीके से लाइक हार्ड वर्क करके सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट की, फिर से बनाई। ठीक है, एंड वहाँ पे उन्हें मतलब था, ऑब्वियसली डर भी रहता है फेलियर का। लाइक आप कुछ चीज़ें नई न्यू स्टार्ट करते हो तो आप पहले अंदर यही चलता है कि क्या होगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तो वो चीज़ें थी उनके साथ, बट वो डर को उन्होंने ना इग्नोर किया, लाइक अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, एंड वो कंटिन्यू कंटिन्यू वर्क करते गए। और वर्क करते हुए उन्होंने लाइक खुद सेल्फ रियलाइज़ हुआ उनको कि लाइक वो बहुत कैपेबल हैं, बहुत ज़्यादा ही लाइक क्रिएटिव है, एंड उन्हें सिचुएशन को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल लिया। ठीक है, एंड ग्रोथ है वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने काम किया अभी, जो सब खराब होने के बाद जब स्टार्ट किया ना न्यू स्टार्ट, तो वहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को इतना पैशनेट, इतना क्रिएटिव, इतना नॉलेज गेन किया कि मतलब लोग अभी उनके काम को बहुत क्या करना चाहिए, एडमायर करते हैं, बहुत उनकी तारीफ़ करते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क किया है उन्होंने, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, पैशनेट हैं। ठीक है, एंड अभी उनका जो भी हार्ड वर्क था इस चीज़ के बाद, टावर के बाद, उसमें सब में अब उनको ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। तो गिव अप तो अब वो कर ही नहीं रहे हैं, एंड करना ही नहीं चाहते हैं। वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड जितना पैसा उनके पास आया, जिस पोजीशन में वो आए हैं, ठीक है, अब तो वो सब चीज़ें वो हार्ड वर्क करके ही आए हैं। ठीक है, एंड ये जो है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी न्यू प्रपोजल्स आते होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती होगी काम से रिलेटेड। ठीक है, एंड हो सकता है वो आपको जल्दी ही मैसेज और कॉल करें, जैसे आपने पहले कार्ड में देखा ना, सोलमेट है, एंड आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे। तो हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो जो आपको लाइक करता हो, तो वो आपके फ्रेंड के थ्रू आपका नंबर लेके आपको मैसेज कॉल जो भी है वो करेगा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, या फिर कोई आपसे मिलना चाहता हो तो वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपको बोले, आप दोनों मिलें, बातें करें। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप उनसे जल्द ही बात करने वाले हैं। कुछ अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आपके सोलमेट आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। मुझे ये देख के ऐसा ही फ़ील हो रहा है। एंड अभी आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी सीक्रेटिव टाइप के हैं, लेकिन सीक्रेटिव मतलब कैसे, कि उनका नेचर ही है, लाइक वो देखो ओपन अप नहीं होते हैं जल्दी किसी से। ठीक है, लेकिन जब हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बहुत केयरिंग पर्सन है। ठीक है, इमोशनली भी हैं बहुत, एंड अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट जो हुआ था ना उससे लेसन लर्न कर लिया है, एंड अपने आप को बैलेंस लाइफ में है जहाँ पे उनको ग्रोथ है। हाँ, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ग्रोथ है, सक्सेस तो है उनकी लाइफ में बहुत, लाइक अब जहाँ भी वो काम करते हैं, अपना हार्ड वर्क देते हैं, तो सक्सेस तो मिलनी ही है उनको। ठीक है, एंड कोई भी उनके पास आता है गाइडेंस के लिए तो वो बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस उनका वैसा ही था, जहाँ पे उन्होंने गलतियाँ करी बट सीखा उससे। एंड अभी अपने आप में वो एक ऐसी जगह पे है, ऐसी पोजीशन पे है जहाँ लोग उनको बहुत एडमायर करते हैं, उनसे बातें करने के लिए, सजेशंस लेने के लिए आते हैं, एंड वो बहुत अच्छे से लोगों को गाइड भी करते हैं। और हो सकता है लाइक उन्हें मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है कि हो सकता है वो ऐसे ही किसी उसमें काम कर रहे होंगे, लाइक जहाँ पे वो लोगों को गाइड करते हैं। और टीचर नहीं बोल सकती मैं, बट हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर टाइप कुछ हो, मतलब जहाँ पे गाइडेंस देना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है लोगों से। तो मुझे इस टाइप की एनर्जीज़ फ़ील हो रही है।
और लाइक अपने इमोशंस को ना लाइक छुपा कर रखते हैं, शो नहीं करते जल्दी। ठीक है, अगर उन्हें किसी से मतलब किसी को वो लाइक भी करते होंगे तो उसको जल्द ही नहीं बताएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। पहले वो चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो सामने वाला मतलब उनके प्यार के लिए है कि नहीं, सही इंसान है कि नहीं। तो वो चीज़ है यहाँ पे। एंड लाइक ईगो थोड़ा है उनमें, लेकिन वो सही तरीके का मतलब जो एटीट्यूड है ना उनका पॉजिटिव है, बट है उनमें लाइक थोड़ा तो है जो अच्छा होता है, सब में होना चाहिए। लाइक पीस पसंद है उन्हें, ग्रोथ पसंद है उन्हें, ठीक है। एंड क्रिएटिव हैं, अपना ज़्यादा टाइम काम पर ही देते हैं। और लाइक उन्हें लाइक लोगों के बीच में बैठ के टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत कम वो ऐसी चीज़ें करते होंगे, लाइक लोगों से मिलते होंगे, बट वहाँ पे भी वो काम की बात ही करना पसंद करते होंगे। उन्हें इससे फालतू का टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिवाइन से कनेक्ट हैं, लाइक उन्हें किसी एक पर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, किसी पे भी, गॉड पे, किसी एक गॉड पे मतलब बहुत मानते होंगे उनको। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस कार्ड को देख करके। और दिखने में भी काफ़ी अच्छे होंगे, क्यूट फेस होगा, जितना एज उतना नहीं दिखता होगा, कम दिखता होगा एज उनका। आंखें काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी उनकी। और किसी के सीक्रेट्स किसी को बताते नहीं हैं, बैक बिचिंग नहीं करते हैं। लाइक ट्रस्ट कर सकते हैं लोग उन पे, अपनी हर प्रॉब्लम को उनको बताएंगे, बट वो उनका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे और ना ही उनको गलत गाइडेंस देंगे। हमेशा सही गाइडेंस देंगे और उनके सीक्रेट्स, उनकी बातें किसी और से भी शेयर नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छे पर्सन है, काइंड भी हैं, इमोशनल हैं। ये सब उन्होंने अपने पास्ट से सीखा है, पास्ट मिस्टेक से सीखा है। एंड यहाँ पे वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको जल्द ही इस नेक्स्ट ईयर में हो सकता है शायद आपको गुड न्यूज़ मिले कि ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है, फ्रेंड्स के थ्रू, इवन फैमिली के थ्रू भी हो सकता है, बट मुझे ज़्यादातर फ्रेंड्स लग रहा है क्योंकि आपने पहले कार्ड में देखा ना एनर्जी थी फ्रेंड्स की। तो वही। एंड यहाँ पे भी देखो सेलिब्रेशन चल रहा है, तो हो सकता है आपको कमिटमेंट देंगे, वो शादी का प्रपोजल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत मैच्योर्ड हैं। ठीक है, उनको ऐसे बच्चों टाइप के लाइक होता है ना कि टाइम पास कर लिया, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए उन्हें, शादी के लिए चाहिए, वो क्लियर है उस चीज़ के लिए। एंड वो आपको शादी का ही प्रपोजल देंगे। एंड वो आपके सोलमेट हैं, या आप उनको उनसे मिलने के बाद, उनको जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ आप भी इसी एनर्जी में हो, तो सेम एनर्जी होगी, लाइक आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। केमिस्ट्री जो कार्ड आया था, तो वो सारी चीज़ें लाइक आप दोनों की बहुत अच्छी मैच करेगी, तो आपको पता ही चल जाएगा। एंड ये वही है लास्ट में शादी आप दोनों की। ठीक है, एंड शादी में भी फ्रेंड्स हैं, पीछे दिख रहे हैं लोग यहाँ पे, लाइक घर है उनका खुद का, लाइक ग्रोथ है, सेलिब्रेशन है यहाँ पे, मतलब हैप्पीनेस है, लाइक प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है यहाँ पे। शादी में भी लाइक आप दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ जाओगे कि आपको शादी में भी इतना एंजॉय करोगे एक दूसरे के साथ कि लोग आपको देख के बहुत खुश होंगे, एडमायर करेंगे, बातें करेंगे कि हाँ कितनी परफेक्ट कपल है, मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब साथ में आप दोनों बहुत अच्छे लगोगे। हर चीज़ बहुत मतलब बहुत खुश भी रहोगे शादी के टाइम पे। एंड काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, एंड डाउन टू अर्थ हैं। लाइक उन्हें लाइक किसी टाइप का मतलब कहना चाहिए घमंड नहीं है, किसी चीज़ का उनको ईगो नहीं है ज़्यादा। मतलब थोड़ा बहुत तो सब में ही रहता है जो नेचुरल है, तो वो चीज़ें तो सब में ही रहती हैं, तो उसको उसको माइंड नहीं कर सकते हम। तो वो चीज़ें हैं, लाइक वो सब चीज़ें उन्होंने पास्ट से सीखी हैं, तो आपको भी लाइक उनको ना हाथों से कुछ बना कर देना बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो अपने हाथों से आपको कुछ बना कर देंगे, पता, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। लाइक कार्ड्स होंगे, कुछ भी होगा, वो अपने हाथों से बना कर के देंगे। खाना वगैरह उन्हें बनाना बड़ा पसंद होगा, जो आपको बना कर खिलाएँगे, और काफ़ी टेस्टी बनाते होंगे क्योंकि उनके हाथ में बहुत क्या एनर्जी है पॉज़िटिव, बहुत क्रिएटिव हैं वो। एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है ऐसे किसी के लिए कुछ करना, काम। तो वो चीज़ें हैं, केयर करना किसी की, वो सारी चीज़ें हैं उनके अंदर। तो वो आपके लिए भी वही सब करेंगे। एंड काफ़ी काम जब वो करते हैं तो उसका पूरा नॉलेज डिटेल स्टडी करने के बाद ही वो हर चीज़ करते हैं। तो नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा होगा काम के बारे में, उनके लोगों के बारे में भी, लाइक पहचान भी जाते हैं, इंट्यूटिव हैं, लोगों को समझ पाते हैं, और उनके इंट्यूशन जो कहते हैं वो वही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हैं आपके पार्टनर के काफ़ी, जहाँ पे वो अपने गट फीलिंग पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि लाइक कुछ भी उन्हें फ़ील होता है तो वो उस पे ही उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पास्ट में जो उन्होंने मिस्टेक करी है वो फ्यूचर में नहीं करेंगे। एंड डिवाइनली गिफ्टेड हो सकते हैं वो, उनके इंट्यूशंस पावर उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये थी पहले, नहीं नहीं अभी रुक जाओ, ये थी कार्ड्स की रीडिंग, ठीक है। एंड अब उनके नेम इनिशियल्स देखते हैं कि क्या है।
चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरे हाथ में आएगा मैं 6 इनिशियल्स निकालूंगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं। जो मेरे हाथ में आएगा भाई मैंने आइज़ क्लोज करके निकालना है, तो मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। देखो कितने आए, 5 आए, तो हमें एक और चाहिए, फिर हम देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। देखते हैं पहले क्या है ये, यू। तो किसी का नाम हो सकता है यू से। ये क्या है, जी। ये जे है, पता कौन सी राइटिंग का, ये है के जे वी डब्ल्यू ई। तो ये नहीं, ये जी है, कौरसी राइटिंग का जी। तो मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये तो यू जे के वी डब्ल्यू जी, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर उनके किसी नाम में, कंपनी अगर बिजनेस है तो, या फिर कुछ इसी में के नाम पे ये वर्ड्स हो सकते हैं। लाइक आप खुद ही समझ जाओगे देख करके। हो सकता है कि यू जे से नाम हो, जय हो, के से करण, यू से भी कुछ कुछ नाम होते हैं, तो वो हो सकता है। वी से भी होते हैं, विकास, विनय, बहुत सारे नाम होते हैं। डब्ल्यू से भी कुछ कुछ होते हैं। सी से जैन, निक नेम हो सकते हैं। तो इस टाइप के मुझे यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है मैं 3 निकाल लेती हूँ। लाइक हो सकता है आप लोग में से किसी किसी को ऐसा फील हो कि नहीं नाम आते हैं डब्ल्यू से जी से, तो मैं 3 और निकाल लेती हूँ। आर ई ए, तो अब ये सही है, ठीक है। तो अब आप लोगों में से काफ़ी लोग खुश हो गए होंगे, ठीक है। किसी के नाम ए से आ रहे होंगे, किसी का आर से आ रहा होगा, ई से भी आ रहा होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, अब हमें देखना है नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम मंथ्स देखेंगे कि आप कब मिल सकते हो उनसे। चलिए तो हम 3 नंबर्स निकालेंगे, और हम 5 नहीं 4 कर लेते हैं। 4 नंबर्स निकालते हैं जो मेरे हाथ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 5 है, 6 है, 7। तो 2 5 6 7 हो सकता है उनका लाइफ पाथ नंबर हो, या फिर उनका बर्थ नंबर हो, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, बर्थ नंबर भी हो सकता है। तो ये है, ठीक है। एंड हम मंथ देखते हैं अभी, तो मंथ चेक करते हैं। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, ओके। खुद ही आ गया, अप्रैल, जनवरी, नेक्स्ट ईयर हो सकता है अप्रैल में, जनवरी में, ठीक है। 2 मोर कार्ड्स और चाहिए, जिसमें हम और देख सकते हैं कि कब मिल सकते हो आप। और फेब में, फरवरी, जनवरी, फरवरी और अप्रैल, मतलब फर्स्ट जो मंथ्स होंगे आप उनमें मिल सकते हो उनसे। मई, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, तो हो सकता है 6 मंथ्स जो पहले हैं उनमें आप मिल सकते हो उनसे। इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो हमें यही लग रहा है कि आप इन 4 मंथ्स में, मतलब मई तक जो भी हैं आप मिल सकते हो उनसे, ठीक है। इवन मार्च को भी आप इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो।
हो सकता है आप उस टाइम पे उनसे बात करो, मिलो, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। एंड अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। हाय पाइल 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कब आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसा रिलेशन होगा, कौन होगा, अट्रैक्शन। हीलिंग फैमिली इश्यूज, केमिस्ट्री, ट्रस्ट, reconciliation, सेपरेशन। ओके, देखते हैं। यहाँ पे मुझे ये इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं जैसे आपने सुना काफ़ी लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था। लाइक कुछ हुआ होगा, आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, फैमिली को लेके कुछ हुआ होगा, फैमिली डिफरेंसेस होंगे, तो बात नहीं हो रही होगी, अलग अलग हो गए आप लोग, अभी मतलब कांटेक्ट में नहीं होगे। कुछ लोग हैं भी, तो हो सकता है कुछ ऐसे झगड़े चल रहे हों, ठीक है, आप लोगों के बीच में, तो कम बातें हो रही हों। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है। एंड हो सकता है कोई जो भी आपका एक्स है, जो पास्ट में था आपका या करंट था बट अभी बात नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। तो आपकी लाइफ में वही वापस आएंगे, वही आपके लाइक आपसे शादी के लिए बोलेंगे, लेकिन आपको उसके पहले जो फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं तो आपको वो ठीक करने होंगे, हील करना होगा, क्योंकि हो सकता है वही आपको परमिशन दे। एंड फैमिली के साथ ही शायद आप भी शादी करना चाहते हो, ठीक है। लाइक आप लोग के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, बट किसी रीज़न की वजह से या फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। मुझे ऐसे ही आ रहे हैं कार्ड्स रीड करके एनर्जीज़, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। ट्रस्ट इश्यूज़ हो गया होगा, तो आपने उस टाइम पे एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं किया, बट आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको अभी फर्स्ट लाइक फैमिली इश्यूज़ को हील करने की ज़रूरत है, और जो टाइम चल रहा है उस पर ट्रस्ट करिए, सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग हील हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन था, ठीक है, काफ़ी रोमांटिकली आप दोनों इन्वॉल्व थे, एंड केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, मैग्नेटिक थी, मतलब बहुत पैशन था। लाइक आप दोनों बहुत हाई एनर्जीज वाले थे, लाइक तो मुझे वही लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग का झगड़ा बस इसी रीज़न से हुआ होगा कि फैमिली डिफरेंसेस है, और कुछ तो मुझे यहाँ इतना समझ नहीं आ रहा है इन लोगों, मतलब इन कार्ड्स को देख करके। और ये सेपरेशन का जो टाइम है, तो हो सकता है कि सेल्फ हीलिंग के लिए होगा, सेल्फ नो मतलब खुद को जानने के लिए होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कुछ मिस्टेक्स ऐसी थी कि जहाँ पे आप दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आप दोनों ने बात करनी ही बंद कर दी एक दूसरे से। बट वही है कि एक दूसरे को मतलब टाइम दो, छोड़ दो अभी जैसे भी है जो भी है, बट खुद को हील करो, फैमिली इश्यूज़ को हील करो, फैमिली को समझाओ, बातें करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट रखो बस सिचुएशन पे, फेथ रखो गॉड पे, आपकी चीज़ें यहाँ से अच्छे से मतलब लाइक हील हो जाएंगी, एंड जो आप चाह रहे हो वो सब चीज़ें हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, वो आएगा। मुझे तो यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी नज़र आ रही है कि जो पास्ट का पर्सन है वही आपके लिए आएगा, एंड आप दोनों वापस से फिर से वही केमिस्ट्री, वही लव, वही रोमांस, सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। हम और देख लेते हैं टैरो से, इस कार्ड से। द एम्परर। तो देखो फैमिली इश्यूज़ को हील करने के लिए कहा गया था ना, जो आपके पर्सन है वो अपनी फैमिली इश्यूज़ को भी हील कर रहे हैं, तो आपको भी वही कहा गया था। हील करना मतलब हो सकता है मना रहे होंगे वो, क्योंकि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। तो जो कार्ड्स में आया है वही एनर्जी यहाँ भी आ रही है। होल्ड योर पोजीशन, जो पोजीशन अभी है आपकी, आप लोग दोनों चाहते होंगे कि शादी हो, बट फैमिली की वजह से जो चीज़ें हुई, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे हो ना,
वो पोजीशन आपको छोड़ना नहीं है। द एम्प्रेस, आपको अपने फीलिंग्स को बताना है, अपने मन की जो बातें हैं एक्सप्रेस करनी है अपने आप को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, ठीक है। हर्ट, तो आपने एक दूसरे को हर्ट किया है यहाँ पे, मुझे यही समझ आ रहा है। तो आपके पार्टनर जो हैं, मैं उनकी एनर्जीज बताती हूँ आपको अभी। वो, क्योंकि ये देखो रीडिंग थी कि कौन आ रहा है या आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, बट जो पास्ट का पर्सन है उसकी एनर्जीज यहाँ आ गई, जो फर्स्ट उसमें आया था कार्ड में। पास्ट पर्सन तो वो हैं, ये काफ़ी काइंड है वो, ठीक है। एंड खुद को मतलब वो बहुत वैसे रखते हैं, क्रिएटिव हैं, वाह नाइस। जल्दी होने वाला है, ठीक है। आपकी तरफ वो जल्दी ही आएंगे, रिकनसाइल जल्दी होगा, रिकनसाइलेशन जल्दी ही होगा आप दोनों का। तो आप यहाँ देख रहे होगे कि जो कार्ड्स आए हैं ये कैसे, मतलब लाइक उसी एनर्जीज को बता रहे हैं जो पहले कार्ड्स आए थे, ठीक है। हील, तो वही चीज़ें हैं, हीलिंग है, हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब यहाँ फैमिली है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं उसके उससे कि थर्ड पार्टी है क्या, तो हाँ थर्ड पार्टी है। एंड थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है, दोनों की फैमिलीज हो सकती है। तो ये जो कार्ड है यहाँ पे देखो, आपके पर्सन थोड़े रिजिड हैं, मतलब उन्हें जो चाहिए, जो करना है वो करके रहेंगे, पैशनेट हैं, ठीक है। उनके अंदर लाइक काम जो भी उनको करना है वो उसको, उनका नॉलेज बहुत वो है, डीप नॉलेज है। तो वो जो काम करना चाहते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, डिसिप्लिन्ड है। उनकी जितनी भी उन्होंने मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, उसके बाद उन्हें ये पोजीशन मिली है। एंड अपनी फैमिली से उनको बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं फैमिली की। लाइक अपनी फैमिली को छोड़ के वो कोई डिसीज़न नहीं लेंगे। लव मैरिज का तो कोई यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन आपको वो पसंद कर रहे हैं, आपसे प्यार है, तो वही चीज़ है, वो अपनी फैमिली को मनाने में लगे हैं। वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, ठीक है, आपको लेके, कि वो आपसे मतलब अपनी फैमिली से बात करके आपको शादी के लिए बोलें, ठीक है। जो चीज़ होने भी वाली है, हर्ट हुए आप दोनों ने, झगड़े किए, बातें बंद हो गई, ठीक है, बट वो सब चीज़ें फैमिली की वजह से हुई। तो आपको वही कहा जा रहा है कि फैमिली इश्यूज़ को हील करो, अपनी फैमिली को मनाओ। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं, जो पोजीशन आपकी है कि आप भी चाह रहे हो कि उनसे शादी हो, वो भी चाह रहे हैं, तो वैसा ही करो। मतलब अपनी सिचुएशन को होल्ड करके रखो, मतलब अपने डिसीज़न को होल्ड करके रखो, छोड़ो नहीं उसको कि ठीक है नहीं मान रहे हैं तो जाने देते हैं, ऐसा मत करना। और गलत डिसीज़न भी नहीं लेना है, मनाओ उनको, वो मान जाएंगे थोड़े टाइम में, ठीक है। एंड यहाँ पे एक एनर्जी है, लाइक यहाँ पे आपके पार्टनर अपने आप को लाइक बहुत क्रिएटिव, मतलब वो है भी यार, मतलब सेल्फ सेंटर्ड भी बोल सकते हैं। उन्हें पसंद है लोगों से मिलना, बातें करना, और नए नए आइडियाज़ उनको आते होंगे, क्रिएटिव हैं वो बहुत, एंड पैशनेट है, ओपन माइंडेड हैं, एंड बोल्ड हैं, काफ़ी बोल्ड हैं आपके पार्टनर, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड लोगों को गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, काइंड नेचर है, ठीक है, हेल्पिंग नेचर है बहुत। लेकिन उनको सही गलत में इनको पता है कि कौन गलत है कौन सही है। कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो गलत हैं, तो वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कुछ और बन रहे हैं, कुछ और हैं अंदर से, तो वो चीज़ें उनको क्लियर समझ में आ जाती है, ठीक है। एंड जिसको ज़रूरत होती है वो सिर्फ उसकी हेल्प करते हैं, सबकी नहीं करते। लाइफ काफ़ी बैलेंस है उनकी, ठीक है, बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं वो अपनी। एंड आपके लिए भी वो मतलब यही चाहेंगे कि आप भी उनके साथ मिलके लोगों की हेल्प करो, ठीक है। और काफ़ी काइंड नेचर है, तो आपको बहुत ऐसे द एम्प्रेस इस टाइप से ट्रीट करेंगे, लाइक आप बैठे रहोगे वो आपके लिए सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि वो अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते। जब आप उनकी फैमिली बन जाओगे तो वो आपकी बहुत केयर करेंगे, एंड लाइक आपको जो भी चाहिए होगा वो सब कुछ ला के देंगे, क्योंकि उनका जो अभी फाइनेंशली जो है लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, रिच है काफ़ी, और कुछ कमी नहीं है उनको। तो ऐसी एनर्जी है, ग्रोथ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत हैं। तो वो चाहते हैं कि वो दूसरों पे भी खर्च करें, दूसरों को भी दें, ठीक है, हेल्प करें, लोगों को आगे बढ़ाएं। तो ऐसी उनकी एनर्जी हो सकता है, वैसे ही काम करते हो, चैरिटी बहुत करते हो, ठीक है। तो उनको ये चीज़ें बहुत पसंद भी होंगी करना, काइंडनेस है उनकी, मतलब काइंड हार्टेड हैं। तो ऐसे लोग बहुत लोगों की हेल्प करना चाहते हैं बहुत अच्छे से। एंड जल्दी ही सारी चीज़ें ना यहाँ पे ठीक होंगी, क्योंकि सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। तो वही एनर्जी है कि वो आपके पास जल्द ही आने वाले हैं। एक विक्ट्री, एक मैसेज, लाइक एक प्रपोज़ल, एक विनर की तरह वो आपके साइड आएँगे। जहाँ उनकी फैमिली मान गई हो, आपकी फैमिली मान गई हो, तो वो दौड़ते हुए आपके पास चले आएँगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ लग रही है मुझे। एंड काफ़ी पैशनेट तो वो हैं ही, तो उनका पैशन, उनका जो वो है यहाँ पे दिख रहा है, लाइक कितने पैशनेट हैं और कितने पैशन से अपने आपकी तरफ आ रहे हैं, कितनी स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड विन विन मतलब जीत कर ही आपकी तरफ आएंगे, लाइक जब उनके घर वाले एकदम रेडी हो जाएंगे ना, तभी वो आपकी तरफ आएंगे। और ये सब चीज़ें होंगी, लाइक कार्ड में कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया कि वो नहीं होंगे। उनकी फैमिली आपकी फैमिली मान जाएंगी, बस आपको
ट्रस्ट रखना है। अभी जो सिचुएशन है, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, मैनिफेस्ट करिए। तो आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपनी सिचुएशन से भागना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अब हम इनके लिए नेम इनिशियल्स देख लेंगे, नंबर्स देखेंगे, देन मंथ्स देख लेंगे कि कब आपकी तरफ आ रहे हैं ये मैसेज और या प्रपोजल लेकर के, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ से 9 लेटर्स निकालूंगी। आइस क्लोज है, ठीक है। कितना है? 4 है। नाइन चाहिए, 8 हो गए। चलिए, ये बाहर आया था, हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे एन है, एच है, टी है, वी है, आर है, यू है, क्यू है, वाई, डी, डी है, ठीक है। तो ये हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल्स। फर्स्ट, मिड, लास्ट, किसी में भी ये लेटर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, टी एच एन वी वाई क्यू यू आर डी। किसी का नाम आर से हो सकता है, एन से निखिल, नेहा, पता नहीं, बहुत सारे आते हैं। हितेश, टीना, वी से विकास, विनय, डी से धर्मेश, दामिनी, आर से रोहन, राहुल, रश्मि, बहुत सारे आते हैं। क्यू से तो नहीं पता है मुझे, आप लोगों को पता होगा तो बता दीजिएगा। यू से भी आते हैं, वाई से भी आते हैं बहुत सारे, तो वाई से भी बहुत सारे आते हैं। योना, प्रिंसेस ऑफ द डाउन, एक एनिमे है उसमें था नेम, तो वो सब चीज़ें, वो सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो ये थे अभी आपके नेम इनिशियल। अब नंबर्स देखते हैं। चलिए, तो नंबर्स देखते हैं। 4 जो मेरे हाथ में आएंगे मैं निकालूंगी 4 नंबर्स बस। 3 है, 4 है, और ये 6 हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 3 2 2 3 4 6, और अगर 9 करना चाहें तो 9 भी हो सकते हैं। तो ये है आपके पार्टनर के बर्थ नंबर, बर्थ डेट हो सकती है, और लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर। ओके, 2 3 4 9 और 6। ओके, ठीक है। अब हम कार्ड्स मंथ्स देखते हैं। मंथ्स में 4 मंथ्स निकालेंगे, ठीक है, कि कब आप इनसे मिल सकते हो। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, जनवरी, अगस्त। तो ये 4 मंथ्स हैं। आप इनमें उनसे मिल सकते हो, या फिर मिलकर बातें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके कार्ड्स, मंथ्स मतलब। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 3। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे हैं, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड,
ये सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। हो सकता है जैसा आपने सोचा थोड़ा उससे अलग हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। केमिस्ट्री तो तीनों पाइल में आया है तो आप लोगों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रहने वाली है सबकी। रिट्रीट, आप दोनों को ऐसा लगेगा कि इस दुनिया से अलग हो जाते हैं मिलने के बाद। जब आप उनसे मिलोगे, आप मतलब वो आपसे मिलेंगे तो आपको ऐसे ही फील होगा कि हमें अब एक दूसरे के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए। ट्रस्ट दिस सिचुएशन कॉलिंग फॉर यू, हैव फेथ। फाइनेंस एंड करियर, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, फाइनेंस पे फोकस हो, आपके पार्टनर भी। फैमिली इश्यूज़, मुझे यहाँ पे तो फील आ रहा है कि आपको ओपन माइंडेड रखने के लिए कहा जा रहा है। एंड आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, बस आपको कहा जा रहा है कि अभी के लिए आप अपनी करियर फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, जिसकी वजह से कुछ फैमिली इश्यूज़ हो रहे होंगे, झगड़े हो रहे होंगे फैमिली में, उस बात पे ध्यान दीजिए। एंड क्योंकि फैमिली इश्यूज़ रहेंगे तो शादी का रिस्क नहीं हो पाता है ना, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है, ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, सिचुएशन को हील हो जाएगी, उस पर ट्रस्ट रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड ये जो रिट्रीट का कार्ड आया है, तो ये वही कार्ड है कि जब आपके पर्सन आपसे मिलेंगे तब आपको ऐसा फ़ील होगा, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री, आपका रोमांस, आपकी लव इतने स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड कि आप दोनों को एक दूसरे में खो जाओगे और आप दोनों को ऐसा लगेगा कि अब हमें फैमिली से और ये जो टेंशन है सब चीज़ की, उससे थोड़ा दूर जाना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। एंड फिर आपकी एनर्जी, जब आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से वो कर लोगे, जान लोगे, पहचान लोगे, देन फिर आपकी एनर्जीज बहुत अलग रहेंगी। तब आप फिर फाइनेंस करियर पे मतलब लाइक एकदम फोकस होकर काम करोगे। जैसे अभी होता है ना कि मन नहीं लगता है, टेंशन होता है फैमिली को लेके, लव लाइफ को, शादी को लेके, तो वो चीज़ें यहाँ से हट जाएगी। वो आपको इतना कंफर्ट फील करवा देंगे कि आपको मतलब ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप बहुत टेंशन में थे, बहुत प्रॉब्लम्स में थे। वो बहुत सपोर्टिव होंगे, बहुत लाइक काइंड, लविंग इस टाइप के पार्टनर हैं आपके। तो ये चीज़ें आपको कहीं जा रही है कि आपको अभी के लिए जो करंट सिचुएशन है, करंट टाइम है, एंड जो भी चल रहा है प्रेजेंट, तो आपको कहा जा रहा है कि फ़ोकस रखिएगा करियर पे, फाइनेंस पे, जहाँ पे मतलब क्योंकि इसकी वजह से ही लव लाइफ जो भी शादी वाली है बात, वो सब रुकी हुई हैं, तो आपको इस पे फोकस रखना चाहिए। देन फैमिली इश्यूज़, तो आपको ये ठीक होगा फाइनेंस एंड करियर, देन आपके फैमिली का इशू भी चला जाएगा। एंड हो सकता है वो पर्सन भी फिर आपकी लाइफ में जल्द ही आ जाए, जब आप फाइनेंस करियर में अपना लाइक बैलेंस बना लोगे ना, करियर में अपना फोकस अच्छा होगा, अच्छे से आप काम करोगे, तो फिर वो जो आपके पार्टनर है हो सकता है वो आ जाए, ऑफिस में हो या फिर आ, कहीं फ्रेंड्स के उसमें हो, फ्रेंड्स में से कोई हो, तो वो और आपने जैसा एकदम इमेजिन कर रखा है ना अपने पार्टनर को, तो हो सकता है थोड़ा सा वो अलग हो उनसे। ठीक है, लुकिंग वाइज अलग हो सकते हैं या फिर नेचर वाइज थोड़ा अलग हो सकते हैं, बट आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत मैग्नेटिक रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, लाइक बहुत सपोर्टिव हैं, आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। इवन जब ये देखो, आपको हील भी करेंगे, जो ये हर्ट हुआ है ना आपको फैमिली से, एंड ये जो है फाइनेंस करियर से जो डिप्रेशन है, जो इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको हील भी करेंगे। बहुत केयरिंग टाइप का पर्सन होगा, काफ़ी अच्छे से लाइक आपको रखेगा, बहुत प्यार से रखेगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, अभी हम उससे राइडो डेक से और देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, द हैंगमैन, द चैरियट, हाँ क्वीन ऑफ कप्स। मैंने बोला था इमोशनली काइंड होंगे, मतलब वो सब चीज़ें को कार्ड में भी आ रही है। 5 ऑफ wands। तो आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है कि देखो उन्हें भी जो उनकी लाइफ रही है इजी नहीं रही है, उन्होंने उन्होंने भी लाइक बहुत सारी चीज़ें
बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ाइट की हो, बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया हो, ठीक है। एंड जो पर्सन है वो, उन्होंने लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको ये चीज़ कि जो भी उनके पास था, लाइक कहना चाहिए कि जो भी थोड़ा बहुत था उनके पास, हो सकता है उनका नॉलेज हो सकता है उनके पास थोड़ा बहुत मनी हो सकता है उनके पास कुछ भी, मतलब उनका, मुझे यहाँ फ़ील आ रहा है कि जो भी उनके पास वेल्थ, मतलब जो पैसा था जितना भी, उन्होंने ना उससे ही ग्रो किया है, मतलब हार्ड वर्क किया है। एंड बहुत लाइक, ये चीज़ें देख रहे हो कितने आराम से लेटे हुए हैं, लेकिन माइंड उनका लाइक कुछ तो सोच रहे हैं, हाथ का जो दिख रहा है वो सबसे। तो यहाँ पे ना वो देख, मतलब उनके पास काम बहुत ओवरलोड था, ठीक है, बट वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ए वन बाय वन ऐसे करके उन्होंने एक एक चीज़ पूरी करी, ठीक है। लोगों ने उन्हें बहुत हर्ट किया, बहुत नेगेटिव बातें बोली उनको, झगड़े किए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी का पॉइंट ऑफ व्यू उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता ही नहीं था। तो यहाँ पे मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है। एंड उन्हें लाइक, मतलब उन्हें सब पता है, नॉलेज काफ़ी है, क्रिएटिव काफ़ी है, पैशनेट काफ़ी है, ठीक है। एंड वो खुद चाहते हैं कि ग्रोथ हो, सब कुछ हो, बट डिले उनको ना, लेट हुआ उनका सब कुछ, टाइम लगा उनको, ठीक है, ग्रो होने में। और खुद से ही हुए हैं लाइक, ठीक है, खुद से ही मतलब परेशान हो गए, जो भी किया परेशान होके, रात दिन जैसे भी लाइक बना उनसे उन्होंने किया, ठीक है। एंड अब वो इस पोजीशन में आने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक्शन ओरिएंटेड है, बैलेंस्ड है, ठीक है। और अपने घर से ना बाहर रहते हैं, अपने फैमिली के साथ नहीं रहते हैं वो। हो सकता है फैमिली में ही उनको झगड़े चल रहे हो, फैमिली इशूज़ का भी कार्ड आया था, तो हो सकता है उनकी फैमिली में भी झगड़े चल रहे हों, ठीक है। तो उनकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग होंगे, बट वो अपनी फैमिली से बाहर आ गए हैं, मतलब अलग आ गए हैं, दूसरी सिटी, स्टेट, कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को फोकस्ड रखा है, काम बहुत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। एंड बैलेंस्ड लाइफ है उनकी, ठीक है। डिवाइन पे बहुत उनको भरोसा है। एंड अभी तक जो भी किया है उनको मानकर ही सब कुछ किया है। एंड उनका माइंडसेट क्लियर है, ठीक है, कि वो जो भी कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। जितना भी ग्रोथ अभी तक हुआ है, जितना भी काम उनकी लाइफ में अभी तक पॉजिटिव हुआ है, वो उनके ही कारण हुआ है, उन्होंने खुद किया है, खुद की लाइफ उन्होंने खुद बनाई, उनकी फैमिली ने तो उन्हें कुछ नहीं दिया था, ठीक है। हो सकता है वो उनके लिए हो, जो रीडिंग थी वो वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपके लिए भी हो सकती है, उनके लिए भी हो सकती है। तो ओपन माइंड होके देखिएगा। तो ये चीज़ें ना आप देख रहे हो ना, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक चीज़ होल्ड करी है, बट उसको देख रहे हैं, तो वही कि उनको जितना मिला उन्होंने उसी से ग्रोथ करी अपनी लाइफ में, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने काम पर इन्वेस्ट किया। तो जहाँ पे लाइक उन्हें बहुत स्ट्रेस था, बहुत लोगों ने उल्टा सीधा बोला, सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, उन्हें अकेला कर दिया, और अकेला कर दिया तो भी बेचारे, मतलब लाइक बेचारे नहीं बोल सकते, कोई बेचारा नहीं होता, बट ठीक है। तो उन्होंने खुद से खुद को इतना वो किया, टाइम दिया, मेडिटेशन किया, आंसर्स ढूंढे, ठीक है, माइंड को शांत किया, खुद को हील किया, सेल्फ हीलिंग की। तो उनकी अवेकनिंग हुई, ठीक है, खुद की अवेकनिंग करी, सेल्फ अवेकनिंग करी उन्होंने। तो वहाँ से लाइक चीज़ें, फिर वो फ़ोकस्ड हो गए, काम पर ध्यान दिया, लाइक वैसे भी हार्ड वर्किंग तो वो हैं ही, क्योंकि दिख रहा है उनकी कार्ड्स पे। एंड काफ़ी क्रिएटिव हैं उनको, लाइक जो उन्होंने ठान लिया ना उनको वो करना है, इस टाइप की एनर्जी है वहाँ पे। एंड अपना खुद का घर होगा उनका, लाइक मुझे ऐसे ही फील आ रहा है इस कार्ड को देख के। एंड वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते होंगे, बट बैलेंस्ड लाइफ है, सब कुछ बैलेंस्ड है अब उनका, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। बट अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ वो नहीं रहते होंगे, वो अलग ही कहीं रहते होंगे। एंड इमोशंस तो बहुत हैं उनमें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया खुद को, लाइक खुद को एक क्वीन की तरह, लाइक उनको मतलब बच्चों का खुद का केयर करना, लाइक उनको बहुत पसंद होगा, बच्चों से बहुत प्यार होगा उनको, उन्हें बच्चे किड्स बहुत पसंद होंगे। एंड यहाँ पे लाइक मदरली एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, तो हो सकता है उनकी भी ऐसी एनर्जी हो, लाइक वो जिसको भी प्यार करते हैं तो वो उसको लाइक बहुत प्यार से रखते हैं, केयर से रखते हैं। देख रहे हो ना कैसे देख रहे हैं आप उनको, तो मतलब बहुत केयरिंग टाइप की वाइफ है, बहुत प्योर है उनकी सोल। एंड जितना भी उन्होंने किया है ना वो खुद की मेहनत से किया है, खुद को हील किया, सेल्फ अवेकनिंग हुई, तो वो खुद से ही खुद किया है, अकेले ही किया है सब कुछ। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी कि आपके पार्टनर अकेले बहुत स्ट्रॉन्ग है, माइंडसेट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत क्लियर है, क्रिएटिव है, एंड पॉजिटिव है बहुत, ठीक है। एंड हो सकता है फिज़िकली फिट है, लाइक बहुत योगा या फिर एक्सरसाइज कुछ भी, मतलब ऐसा वो करते होंगे, जिम वगैरह। और उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, लाइक फिट बॉडी है। एंड मसल्स वगैरह काफ़ी अच्छे होंगे उनके, शोल्डर्स वगैरह काफ़ी अच्छे होंगे। एंड फेस भी लाइक बहुत अच्छा होगा, मतलब इनोसेंट होगा, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होगा, उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, ड्रेसिंग सेंस उनका बहुत अच्छा होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद से ही करी है ना अपनी लाइफ में, तो उनके चेहरे पे वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने फ़ील किया है, जो उनको पास्ट में मिला, हर्ट हुए, इमोशनली, मेंटली डिस्ट्रेस लिया बहुत, मतलब वो सारी चीज़ें उनके फेस पे ना, उनकी आँखों में ऐसे दिखती होंगी,
शार्प आइज़ होंगी उनकी बहुत, लोगों को पहचानना, मतलब वो सब चीज़ों में बहुत अच्छे इंट्यूटिव होंगे थोड़े, कि उनको सब चीज़ें समझ में आती है, इमोशनली हैं तो इंट्यूटिव भी होंगे। एंड कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी उनकी, खुद को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते होंगे। बाकी हार्ड वर्किंग तो मैंने बता ही दिया है। तो ये थी। अभी ना हम आपके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, देन नंबर्स, देन मंथ्स। ओके, कब मिलोगे आप? ठीक है, तो मैं 9 निकालूंगी। मैंने आइज़ क्लोज कर रखी है तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। फाइव, 4 और चाहिए ना। जी, ये जे, जी, जे, आर, आर, पी, एफ, डी, ओ, क्यू, डब्ल्यू। ये नहीं, सॉरी, एम है ये, ठीक है। एम, पता नहीं, मुझे तो एम लग रहा है। तो ये थे। अब इसको आप एम कंसिडर करना चाहते हो एम कर लो, डब्ल्यू करना चाहते हो डब्ल्यू कर लो, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो हो सकता है पी से नाम हो, जी से नाम, जे से आर, जी से गणक, गणेश, पी से पारुल, प्रिंस, बाकी, डी से दानिश, टनी, ओ से ओशी, ओशीन, ओसिम, एम से मोनिका, माही, महक, मोहित, एफ से भी बहुत सारे नाम होते हैं, एफ से तो आर से भी रोहन, राहुल, रितेश, जे से जय, जया, बहुत सारे नाम हैं, आपको जो भी लगते हैं। एफ से भी फरहान, फरहान, फरहा, बहुत सारे नाम होते हैं। फरहीन, फरहीन, बहुत होते हैं। इवन और भी नाम होंगे, फिया, फियो, जैसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट इस टाइप से कुछ है। तो ये थे आपके नेम इनिशियल्स। एंड अब हम नंबर देखते हैं। एक मैं 4 नंबर्स निकालूंगी, ठीक है। एक और चाहिए मुझे। 2, 3, 5, 8। तो ये इनके बर्थ नंबर हो सकते हैं या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 2, 3, 5, 8, ओके। तो अब इसके बाद हम देखेंगे मंथ, आप कब उनसे मिलोगे। तो चलिए मंथ्स देखते हैं, किस मंथ में आप उनसे मिल सकते हो। मार्च, नवंबर, फरवरी, अगस्त। मार्च, अगस्त, नवंबर, फेब है, फेब एंड नवंबर, ठीक है। तो इन 4 मंथ्स में आप उनसे मिल सकते हो या फिर मिल लिए होगे तो बातें पक्की हो रही होगी, कुछ तो भी ऐसा होगा इन मंथ्स में, तो आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो अगर ये थे आप लोगों की रीडिंग, और अगर आपको पसंद आई या रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को भी शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।